तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो न्यूरोबियान है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो विटामिन B1, विटामिन B6, B12 है। ये कॉम्बिनेशन में विटामिन सी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ये एक फिल्म कोटेड टैबलेट है। चलिए अब इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके अंदर विटामिन B1 है जिसे थायमीन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे ऐसा सॉल्ट फॉर्म है, थायमीन मोनोनाइट्रेट, जो कि 100 mg है। विटामिन B6 भी है जो कि पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है 200 mg। विटामिन B12 भी है इसमें, जिसमें साइनोकोबालामिन भी इसे कहते हैं। ये 200 mg है, यानी कि टोटल 500 mg। इसके जो मैन्युफैक्चर है वो मार्टिन डाउ मार्कर है। इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। ये जो है नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथ करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक, चले अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जैसा कि बी वाइटामिन का होता है वो ये कि ये वेट गेन करवाते हैं और बॉडी फैट को इंक्रीज़ करवाते हैं। एक्सेसिव थर्स्ट भी हो सकती है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। स्किन कंडीशंस भी हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती है और ब्लरी विजन भी हो सकता है। ब्लरी विजन यानी धुंधला दिखना। एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो सकते हैं, क्रैम्प्स हो जाना एब्डोमेन के अंदर। वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी यानी इंक्रीज यूरिनेशन हो सकती है, यानी कि पेशाब बहुत ज़्यादा आना। डायरिया हो सकता है, यानी पेट भी ख़राब हो सकता है इससे। अच्छा, इसमें चूँकि आपने देखा है कि इसमें 3 वाइटामिन हैं, विटामिन B1, B6, B12। इनके जो ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप इसको सही तरीके से लें तो फिर तो नहीं होते। विटामिन B1 जो है वो अगर ज़्यादा ले लें तो ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकता है, स्किन डिस्कलरेशन भी कर सकता है, स्वेटिंग भी कर सकता है, यानी पसीना बहुत आना, इचिंग हो सकती है, खारिश बहुत हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, परेशानी और स्वेलिंग भी हो सकती है स्किन की, इससे अगर ज़्यादा यूज़ कर लें इसको, ज़्यादा इसकी ज़्यादती हो जाए तो। विटामिन B6 देखें तो इसके भी सिन मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट खराब यानी पेट में दर्द हो सकता है, एपिटाइट जो है वो भूख नहीं लग सकती, और देखें तो चक्कर भी आ सकते हैं, इससे डिजीनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है यानी चुभन हो सकती है। कि ये सारे इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स देख लें तो डेंजर साइड इफेक्ट्स के अंदर इसमें हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। ये हाइपोकैलेमिया कॉज करती है। हाइपोकैलेमिया यानी कि ये पोटेशियम लेवल्स को बहुत लो कर देते हैं, जो कि इंक्रीज कर देते हैं हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के चांसेस, दिल का दौरा भी इससे फिर चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, तो उससे ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, ये जो विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 है, ये बहुत अहम है और ये जाहिर बात है हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन वही बात है कि जब ज़्यादती हर चीज़ की नुकसानदेह होती है, और अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो दोनों में ही हमारा नुकसान है। हमें नॉर्मल चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसका ये है कि विटामिन B1 जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। विटामिन B6 को देखें तो वो एनीमिया को ट्रीट करता है और डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़ में भी काम आता है। विटामिन B12 को देखें तो ये हमारी नर्व और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है और DNA फॉर्मेशन में भी काफ़ी कारआमद होता है। एनीमिया से भी हमें ये बचाता है, खासतौर में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कोई भी ये जो विटामिन्स है ये बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में हमें चाहिए होती है। अच्छा, मज़ीद इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और किन चीज़ों में इसको यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए, और मज़ीद इसकी डिटेल्स, इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और इसको विदाउट फिजिशियन की कंसल्ट किए बगैर इसको यूज़ ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो मेटाक्लोर है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो डेक्सामेथासोन है और क्लोरमफेनिकोल है।
ये 5 ml का आई ड्रॉप है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। अच्छा चले अब इसके इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन देख लेते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में मौजूद है। तो यहाँ पे एक्सामेथासोन यहाँ पे 0.1 ग्राम है और क्लोरामफेनिकोल 0.5 ग्राम है 100 ml के अंदर, और उसमें से 5 ml आपका इसके अंदर मौजूद है इस ड्रॉप के अंदर। ये एक कॉम्बिनेशन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का और एंटीबायोटिक का, और इसके अंदर डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और क्लोरामफेनिकोल यहाँ पे एज एंटीबायोटिक है। तो चले अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में इसमें नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया यानी कि उल्टी हो सकती है, इससे मतली हो सकती है और डायरिया भी हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है इससे। और देखें तो इससे रैशेज हो सकती हैं, एंजियोडिमा हो सकता है, हाइव्स हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस यानी कि रेडनेस हो जाना स्किन का और इरिटेशंस वगैरह तो वो हो सकती हैं इससे, और जो दूसरी होती हैं वो भी हो सकती हैं इससे। इन्फ्लेम्ड हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं यानी कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हमारे जो ये हेयर्स होते हैं इनकी जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें सूजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और देखें तो अगर लोकल इफेक्ट में देखें तो इससे ब्लर विजन हो सकता है और सही दिखता नहीं है, इरिटेशन हो सकता है आंखों में सेंसिटिविटी लाइट की हो सकती है कि क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है डेक्सामेथासोन इसके अंदर वो टॉलरेंस कर देता है। अब इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। डेंजरस साइड इफेक्ट्स में इसमें चूंकि डेक्सामेथासोन है तो वो कॉर्नियल थिनिंग कर सकता है, कैटरेक्ट कर सकता है, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के बढ़ सकते हैं, और ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर इसका जो है वो भी इंक्रीज कर सकता है, जो कि आप लिखा हुआ प्रिकॉशन कि ये जो जैसे कि और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरह ये भी जो है ऑक्यूलर टेंशन इंट्राओक्यूलर टेंशन को थोड़ा बढ़ा देता है। जो हमारा ह्यूमरल फ्लूइड होता है आई के अंदर उसको ये इंक्रीज कर देता है उसके प्रेशर को आँख के, जिससे दर्द हो सकता है और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना चाहिए, और ये ज़्यादातर लॉन्ग ट्रीटमेंट जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे होता है। जैसे 1 to 2 वीक्स लॉन्गर हो तो उसमें ये यूज़ कर लें तो इससे फिर नुकसान होता है। ठीक, हालांकि ये देखें यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटीज़ में यहाँ पे यूज़ हुआ है और 100 ml में ये बनाए गए थे 0.1 0.5 ग्राम, और फिर आपको 5 ml मिला। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि देखें कितने इंपॉर्टेंट हैं कि देखें ये अपने कम ही इतने से ग्राम में अपना इफेक्ट दे रहे हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहे हैं, और इसमें ये यूज़ भी हो रहा है 5 ml उसमें से। ठीक, डेंजरस साइड इफेक्ट देखें और तो क्लोरामफेनिकोल जो है वो ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह भी कर सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एप्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है इससे यानी कि प्लेटलेट्स की कमी कर सकता है, ये हाइपोप्लास्टिक एनीमिया भी कर सकता है, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स की भी कमी कर सकता है, ल्यूकीमिया भी कर सकता है यानी कि ल्यूकोसाइट्स को भी हमारे कम कर सकता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम भी कर सकता है बच्चों के अंदर, एक्यूमुलेशन हो जाती है क्लोरामफेनिकोल तो उस कंडीशन को ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलते हैं हम, फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है इससे, और देखें तो इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, नर्व के डिसऑर्डर होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम का नर्व्स का होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, हमारे जो आंखों की जो नर्व्स होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन कर सकता है, सूजिश कर सकता है, बोन मैरो डिप्रेशन भी ये कर सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे कम क्वांटिटीज़ में तो यूज़ हुआ है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लें तो तब ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अमूमन अगर हम नॉर्मल डोज पे इसके स्टैंडर्ड डोज पे यूज़ करें तो हमें कम ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी डोज बढ़ाते हैं या जो लॉन्गर पीरियड होने लगता है इसका तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते रहते हैं और वो भी फिर फील होते हैं कि इसके साइड इफेक्ट फील होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सबको फील हो सकता है कि कुछ को हो कुछ को ना हो, कुछ को इससे भी ज़्यादा हो, कुछ को इनके आधे फील हो, तो वो डिपेंड कर रहा होता है पर्सन होता है उसकी केमिस्ट्री पर और उसकी बॉडी केमिस्ट्री पर कि वो क्या है। अगर वो कोई बूढ़ा आदमी है तो उसको ज़्यादा फील होगा, अगर कोई हेल्दी मेल फीमेल है तो उसको कम ये फील होंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई लिवर का या किडनी पेशेंट है या कोई और जिसको डबल पैथोलॉजी है इस तरह की तो उस पर वेरी करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि। और ये दूसरा ये जो डेटा हम लेते हैं ये क्लिनिकल बेसिस पे होता है, तो इसमें हर बंदे की अपने लिहाज से वेरिएशन हो सकती है। ठीक, तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, इसके मज़ीद और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उन सब के लिए और के ड्रग इंटरेक्शन और कंट्राइंडिकेशन के किन चीज़ों में इसको यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसके मज़ीद केस फीडिंग में और प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं, उन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसको हमेशा अपने फिजिशियन से कंसल्ट किए बगैर इसको यूज़ ना किया करें। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये कि अगर इसके 100 नुकसान आते हैं तो इसके 200 फ़ायदे भी हैं, इसीलिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा।
थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो माइलिंको है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लिंकोमाइसिन है। लिंकोमाइसिन यहाँ पे अपने सॉल्ट फॉर्म में मौजूद है जो कि है लिंकोमाइसिन HCl मोनोहाइड्रेट और ये 500 mg का कैप्सूल है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो काइजन फार्मास्यूटिकल्स है। लिंकोमाइसिन यहाँ पे जो है वो एक एंटीबायोटिक है, उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है और ये सीवियर इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ होता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। तो अब चले अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इसके आते हैं वो नोजिया आता है यानी कि मतली, वॉमिटिंग यानी उल्टी, डायरिया भी हो सकता है, इससे पेट खराब हो सकता है और ज़बान में दर्द हो सकता है, वेजाइनल इचिंग भी हो सकती है औरतों में और डिस्चार्ज भी इससे हो सकता है। माइल्ड इचिंग भी हो सकती है यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा, स्किन रैशेज हो जाना वो भी इससे हो सकता है, रिंगिंग हो सकती है एयर में यानी कि कान के अंदर जो सीटी बजना जिसे कहते हैं कभी फील होता है तो वो भी एक कॉज कर सकती है। डिजीनेस कर सकती है यानी कि गुनूदी और एक स्पिनिंग वाली फीलिंग कर सकती है जिसमें चक्कर आना फील होता है जैसा कोई चीज़ घूम रही है दिमाग के अंदर और उससे फीलिंग आती है कि जैसे अभी गिर जाएंगे। हेडेक हो सकता है यानी सर दर्द हो सकता है, इससे हाइट्स हो सकते हैं, एनल इचिंग हो सकती है यानी कि एनल्स के पास जो है इचिंग हो सकती है, खुजली बहुत ज़्यादा हो सकती है और देखें तो इसके एब्डोमिनल पेन कर सकता है, दर्द कर सकता है, एब्डोमिन के अंदर डिस्कम्फर्ट भी कॉज कर सकता है यानी कि डिस्कम्फर्ट होने लगती है इससे और सोमनोलेंस हो सकती है, प्रूराइटिस हो सकता है। तो अब चलें इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। ये तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। जो डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं वो तब होते हैं जब हम इसको गलत तरीके से यूज़ कर लें, सेल्फ मेडिकेशन कर लें या फिर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें ज़्यादातर तो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ही होता है। तो अब उसको देख लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकता है। ये डिजीज़ का नाम है जो कि इससे ये कर सकती है। जब हाई डोजेज में लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और भी जो भी मैंने आपको बताए और अभी जो बताने लगा हूँ वो इंटेंसीफाई हो जाते हैं इससे। तो जितना ज़्यादा डोज लेंगे उतने इसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है इससे जो डर्मेटाइटिस हो सकता है। डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है स्किन की, रैशेज हो सकते हैं, इरिथमिया मल्टीफॉर्म हो सकता है, ये भी एक डिजीज का नाम है, वो भी हो सकता है, कंडीशन है ये। पिस्टुलोसिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस एक्सफोलिएटिव है, आर्टिकेरिया हो सकता है, ब्लड रिएक्शंस भी इससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ब्लड रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा पैंकाइटोपीनिया हो सकता है। पैंकाइटोपीनिया यानी कि हमारी जो तीनों ब्लड सेल्स हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स उनकी कमी हो जाती है इससे। तो एक और ये हो सकता है और एक ग्रेनुलोसाइटोसिस भी हो सकता है इससे, एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है इससे। ल्यूकोपीनिया यानी कि ल्यूकोसाइट्स की कमी हो जाती है और न्यूट्रोपीनिया हो सकता है यानी कि न्यूट्रोफिल्स हमारे जो है वो कम हो सकते हैं इससे। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया परप्यूरा भी हो सकता है जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया यानी कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उसकी भी कमी हो सकती है। तो ये हो जाता है। इम्यून सिस्टम के रिएक्शंस देखें तो उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एंजियोडीमा हो सकता है, सीरम सिकनेस हो सकती है और अगर जिगर के देखें यानी कि लिवर उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है। और किडनी के देखें तो इसके इफेक्ट वो देखा जाए तो उसमें ओलिगोरिया हो सकता है, एजोटीमिया हो सकता है और प्रोटीन यूरिया हो सकता है। प्रोटीन यूरिया यानी कि पेशाब के अंदर प्रोटीन्स वगैरह आना। कार्डियक डिसऑर्डर्स भी ये कर सकता है। कार्डियक डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा इसमें कार्डियो रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स भी कर सकता है जिसमें हाइपोटेंशन हो सकता है और मजीद इसके सबसे ज़्यादा देखें तो वर्टिगो हो सकता है, टाइनेटिस हो सकता है। अच्छा, और इसके जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट्स है वो ये है कि ये सीडेट कॉज कर सकता है यानी कि क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया जो कि बहुत खतरनाक है और उसकी कॉम्प्लिकेशन में ये फैटल कोलाइटिस भी कॉज कर सकता है यानी कि सूजिश हो जाती है, हमारे कोलोन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सीवियर डायरिया भी बहुत ज़्यादा ही कॉज कर देता है। और दूसरा ये क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो ये इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक ये भी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें या फिर आप जो है इसका पूरा जो रेजिमेंट या जो इसके पूरे डेज का ट्रीटमेंट है वो आप ना करें और बीच में छोड़ दें तो उससे भी ये हो सकती है, बहुत ख़तरनाक है इसके।
उससे भी ये हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें कि किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, तो ये उन पेशेंट्स को जिन्हें क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन से एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस है, तो उससे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और देखें तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है उनके ये इफेक्ट को मॉडिफाई कर देता है और मज़ीद उसको जो है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, यानी कि मज़ीद उसको मॉडिफाई कर देता है और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ओवरडोज अगर कर लें इसको तो उससे जो एक्स्ट्रा जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो डायरिया हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, ब्लिस्टरिंग हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार हो सकते हैं। तो अब सवाल ये कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे हम कैसे बचें। तो इनके साइड इफेक्ट्स से बचना बहुत ही आसान है अगर आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।